नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके कि उत्तर प्रदेश में करीबन 30 से 35 हजार सरकारी स्कूल बंदी के कगार पर है। उन पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। अब जो आंकड़े आए हैं, उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग है, उसकी जो बेसिक एजुकेशन की जो डीजी है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। इसमें अधिकारियों को कहा गया है पूरी तैयारी के साथ आए और जो स्कूल का आंकड़ा तैयार किया गया वो 27,931 ऐसे स्कूल हैं जिनको कि बंद किया जाना है, जिन पर कि ताला लटक जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के कुल 28,000 ऐसे स्कूल हैं जिस पर कि राज्य सरकार ताला लगा देगी। इसको लेकर 13 और 14 नवंबर को राज्य के तमाम अधिकारियों को कहा गया कि अपनी जो डाटा है वो उसको एकदम दुरुस्त डाटा के साथ आए और इस पर एक्शन प्लान के साथ आए, ताकि जो स्कूल जो सरकार ने फैसला लिया है इन 28,000 स्कूलों को बंद कर आखिरी मुहर उस पर लगा दी जाए। तो हालांकि इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। तो आखिर ये मामला क्या है, कौन से स्कूल है और ये क्यों बंद हो रहे हैं, वो हम समझते हैं पंकज कुमार जी से, जो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का संगठन है PSPSA यूपी, उनके प्रांतीय संयोजक है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। धन्यवाद सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये बेसिक शिक्षा विभाग में जो गरीब और कमजोर तबके के बच्चे हैं, इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, सरकार जो खिलवाड़ कर रही है, जो विभाग खिलवाड़ कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारा संगठन इस चीज को लेकर लगातार विरोध दर्ज कर रहा है और हम इस चीज के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। पूरी आर पार की लड़ाई होगी। अभी शासन में हम लोग पत्र लिखेंगे इसके खिलाफ कि ये जो गांव में हमारे जो विद्यालय खुले हैं, इससे गरीब तबके का बच्चा, कमजोर तबके का बच्चा जो शिक्षा ले रहा है वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा इस तरह के फैसले से। ये इस तरह का फैसला वापस लिया जाए और विद्यालय, हमारे देश में शिक्षा को बढ़ाने के लिए गांव गांव विद्यालय खोले गए। आज सरकार जो है विद्यालयों को बंद करके, ये हमारे विभाग के अधिकारी सरकार को गुमराह करके विद्यालयों को बंद करने में लगे हुए हैं और ये बिल्कुल हमारे शिक्षक संगठन, हमारा PSPS संगठन इसका विरोध कर रहा है। और हम लोग S4 के तहत अभी जो है कुछ दिन पहले ही इसका हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, धरना भी लगाया था इसके लिए। पुरानी पेंशन की मांग के सहित ये 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय जहां पर है, इसको मर्ज करने की जो सूचना प्राप्त हुई थी, तो इसके संदर्भ में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी भेजा गया था कि इस तरह के आदेश वापस लिए जाए। लेकिन हमारे अधिकारी सरकार को गुमराह, बराबर लगातार गुमराह कर रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो विद्यालय 50 से कम जहां पर छात्र संख्या है, उन पर क्या समस्या है, क्यों ऐसा हुआ है, उस पर विचार करना चाहिए। और इससे जो छात्र संख्या कम हुई है, इसके दोषी शिक्षक नहीं, इसका दोषी विभाग है, क्योंकि विभाग तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उन पर विचार नहीं करना चाहती है। अब प्राइवेट विद्यालयों में जहां 3 साल का बच्चा प्रवेश पाया जाता है, प्रवेश दिया जाता है, वहां हमारे यहाँ जो है कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 साल की उम्र बांधी गई, सीमा एक निश्चित कर दी गई है। अब हम 6 वर्ष की उम्र के बच्चे को ही अपने विद्यालय में प्रवेश दे सकते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चे आते हैं 3 साल से ऊपर, जैसे ही बच्चे होते हैं गाँव में, गाँव के लोग अभिभावक लेके बच्चों को आते हैं कि अपने यहाँ मास्टर साहब इनका नामांकन कर लीजिए, लेकिन हमारे पास वो अधिकार नहीं है। हमारे विभाग द्वारा हमको कहा गया है कि 6 वर्ष की जो सीमा अवधि है, उस अवधि में ही बच्चों का नामांकन किया जाए। तो हमको तो एक तरफ आपने बांध दिया है, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों में वो बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, तो छात्र संख्या कहाँ से पूरी हो पाएगी? इसी वजह से छात्र संख्या घट रही है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर विचार करना चाहिए विभाग को, लेकिन विभाग नहीं विचार कर रहा है उस पर। और ये जो है इस 50 से कम विद्यालयों को बंद करने की योजना है, इससे हमारा बच्चे तो प्रभावित होंगे ही होंगे, हमारे बहुत सारे शिक्षक प्रभावित हो जाएंगे। इससे हमारा प्रमोशन रुकेगा, नियुक्तियां नहीं हो पाएंगी। और 50 से कम जो हमारे अध्यापक हैं, अभी उनकी स्क्रीनिंग शुरू कर देंगे अगले साल से। इस तरह की योजना पहले भी आ चुकी है। हमारे प्रदेश में सम्मिलन हुआ था, एक कैंपस में जो है, जब प्राथमिक और जूनियर 2 विद्यालय हुआ करते थे तो उनको सम्मिलन करके एक कर दिया गया। वहां तमाम समस्याएं आ रही हैं, शिक्षकों में आपसी मतभेद हो जा रहा है, विभाग ढंग से क्लास नहीं संचालित हो पा रही है। ये समस्याएं आएंगी, आगे भी समस्याएं आती रहेंगी। तो हमारे विभाग को, हमारे अधिकारियों को संदर्भ में सोचना चाहिए कि छात्र संख्या कम कैसे हुई है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, ना कि उस पर विचार करने के वो जो है स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं, जिसका जो है हम लोग घोर निंदा करते हैं। और इसका जबरदस्त विरोध पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है और आने वाले समय में आप देखेंगे हमारे अध्यापक, हमारा संगठन ये सड़कों पर होगा और सदन तक होगा इसका विरोध। पंकज जी, ये तो समझा दीजिए कि आखिर आधार क्या दिया इन स्कूलों को, जो 28,000 जो करीबन स्कूल हैं जिन पर ताला लटकेगा,
आखिर उसको ताला लटकाने का आधार क्या है, क्यों बंद हो रहे हैं स्कूल? उनका आधार ये है जी चंदन जी, उनका आधार ये है कि यहाँ पर छात्र संख्या कम हो गई है, 50 से कम छात्र संख्या हो गई है। तब इनका डीजी साहब ने आदेश दिया है पूरे प्रदेश के बीएसए साहब को कि आप इनका चिन्हांकन कीजिए कि 50 से कम की छात्र संख्या जिन जिन विद्यालयों में है उनके आसपास जो विद्यालय हो वहां पर उनको मर्ज कर दिया जाए। जिससे हमको वो सूची उपलब्ध कराइए कि ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां छात्र संख्या 50 से कम हो, प्राथमिक के और जूनियर के। तो अब ये 13-14 नवंबर तक सभी लोग अपना जो है विद्यालयों की सूची इकट्ठा करेंगे। डीजी महोदय के यहाँ इसकी मीटिंग होनी है। उस मीटिंग के बाद ये कार्यवाही तो अगले सत्र में प्रभावी होगी, लेकिन काम अभी से शुरू कर दिया गया है। अगर मर्जर मान लीजिए मर्जर करते भी हैं तो अगले सत्र की व्यवस्था है। ये इस सत्र तो नहीं कर पाएंगे, अगले सत्र में ये 25-26 में ही लागू कर पाएंगे, लेकिन लागू होने नहीं दिया जाएगा, इसका बराबर विरोध होगा। अब ये कारण क्या है? वो कहते हैं कि छात्र संख्या कम है, इनको जहां दूसरे जो आसपास में जो विद्यालय जहां छात्र संख्या कम है वहां मर्ज कर दिया जाएगा। तो यहाँ के अध्यापक जो सीनियर अध्यापक हैं, वहां के सीनियर अध्यापक हैं, तो वहां उनको इकट्ठा होकर काम करने में समस्या है। ऊपर से जो है वो विद्यालय, उन विद्यालयों का क्या होगा? और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, हमारे बच्चे जो उसी गांव के हैं, उसी कस्बे के, उसी ग्राम पंचायत में, ऐसे वो गांव जो होता है टोले होते हैं, गांव में कई टोले होते हैं। तो जो है एक गांव में जो है कई टोले होंगे, तो एक विद्यालय बीच में खुल गया, तो आसपास के टोले जो 200-300 मीटर की दूरी पर स्थित है, वहां के बच्चे आसानी से, छोटे बच्चे, अब कक्षा 1 का बच्चा कितना बड़ा, 6 साल का होता है, तो घर से अकेले चला आता है, आने जाने की जो है कोई दिक्कत नहीं होती है और कोई समस्या भी नहीं, कोई खतरा भी नहीं है। विद्यालय हटाएंगे, वो दूसरी जगह ले जाएंगे, 1 किलोमीटर के दायरा बढ़ा देंगे, तो गांव का बच्चा 1 किलोमीटर जाने में समस्याएं आने लगेंगी। और उसी तरह जूनियर में भी बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, जो 14 वर्ष तक का हमारा 6 से लेकर 14 वर्ष तक का हमारा वो है समय पीरियड है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की जो उम्र सीमा है वो 6 से 14 वर्ष की है। तो अब जब जूनियर के भी विद्यालय मर्ज होंगे, तो जो बच्चियां गांव में पढ़ लेती हैं उनको दूर जाना पड़ेगा। अब हमारे गांव की गार्जियन के पास इतना समय नहीं है कि बच्चों को स्कूल पहुंचाएं, वहां से बच्चे जाते हैं और चले आते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए वो बच्चे, गरीब बच्चे हैं, पढ़ लें, उनको असुविधा ना हो, उनका जो है सुरक्षा बनी रहे, इन सब चीजों को लेकर स्कूल विद्यालय खोले गए थे। और जो है अब उन्हीं सब चीजों को किनारे करके, उन सबको मर्ज करके वो दूर विद्यालय कर दिए जाएंगे, तो हमारा एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन प्रभावित होगा। इस चीज का विरोध है यहाँ पर कि हम हमारे विद्यालय जहां है वहीं बने रहे, उनमें जो है संसाधन बढ़ाए जाए और क्या समस्या है उस समस्या को दूर की जाए। प्राइवेट में आप एडमिशन देते हैं 3 साल में, तो हमारे यहाँ भी व्यवस्था कीजिए। अब बच्चा एक बार प्राइवेट में चला जाता है, फिर वापस दोबारा लौट के नहीं आ पाता है। हमारे यहाँ छात्र संख्या पूरे प्रदेश में घटी हुई है इस बार, और उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि बच्चे जो है प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट से वापस नहीं आ पाते फिर। और हमारे यहाँ है नियम कि हम 6 वर्ष से पहले बच्चे का एडमिशन नहीं कर सकते हैं। तो इसको सरकार इस पर मंथन करे, विभाग इस पर मंथन करे। और हमारा विभाग गुमराह कर देता है माननीय मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी हमारे कई जो विद्यालयों को अच्छे से संचालित करना चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, विद्यालयों का जो है उन्होंने वो कंपोजिट ग्रांट देकर विद्यालयों को सौंदर्यीकरण किया, विद्यालय सुंदर बनाए। तो सब संसाधन धीरे धीरे सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन विभाग और अधिकारी जो है उसको अच्छा न करके, वो गुमराह करके बंद करना और तमाम तरह की योजनाएं, ये पूरा सत्र निकल गया सर विरोध में। कभी शुरुआत में ही ऑनलाइन अटेंडेंस की बात शुरू हो गई, रजिस्टर अटेंडेंस को जो है रजिस्टर ऑनलाइन करने की बात शुरू हो गई, तो उस पर विरोध। फिर इधर जो है मतलब तमाम तरह के फरमान आते रहते हैं, इससे शिक्षा प्रभावित हो रही है, अध्यापक प्रभावित हो रहे हैं, पर विद्यालय डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हमारा ये निवेदन होगा कि सरकार समय रहते ये जो है ये व्यवहारिक आदेश वापस ले और जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों को उन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, क्या समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए और जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिले, जिससे और जो प्राइवेट में जो नामांकन हो रहा है 3 वर्ष में, वो व्यवस्था यहाँ भी लागू की जाए, तो हम अच्छा कर पाएंगे। और अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कारणों से मुक्त किया जाए। जब आप गैर शैक्षणिक कारणों से मुक्त करेंगे तब विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और हमारा नामांकन बढ़ेगा। तो इन सब बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि विद्यालय को बंद करने की जरूरत है। अधिकारी समझा दिया कि आप विद्यालय बंद कर दीजिए, अब तो बेकार गए, 50 से कम संख्या हो गई, इनको इकट्ठा कर दिया जाए। ये सब अव्यवहारिक आदेश है, ये सब अव्यवहारिक बातें हैं, इनको जो है इस तरह के बात न करके, इसका बड़ा ही विरोध हो गया है। पूरे प्रदेश में शिक्षक बहुत नाराज चल रहा है और शिक्षक संगठनों में आक्रोश है पूरा, और ये आने वाले समय आपको दिखाई पड़ेगा चंदन जी। नहीं, ये मामला तो पूरा हमारे यहाँ का है। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी तो चाहते हैं राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, उसके लिए उन्होंने काफी योजनाओं को भी लागू किया, लेकिन जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो गुमराह कर रहे हैं सरकार को। तो लेकिन ये बताइए, ये तो राइट टू एजुकेशन का भी वायलेशन होगा,
क्योंकि राइट टू एजुकेशन भी कहता है कि एक घर से जो 1 किलोमीटर के परिधि में दायरे में जो है एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, 3 किलोमीटर के दायरे में जो अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। तो इसमें वो कैसे गुमराह करेंगे, इस पर तो जवाब देना होगा ना। जी, वो जवाब दे। जब विद्यालय खोला जा रहा था तो इसी राइट टू एजुकेशन एक्ट पर ही विद्यालय खोले गए। हर ग्राम सभा में 2 विद्यालय, 1 विद्यालय, 3 विद्यालय जो भी खोले गए वो राइट टू एजुकेशन एक्ट ही था, उसी के तहत खोला गया। अब आज पता नहीं क्या ऐसी जरूरत आ गई कि उस एक्ट को ताक पे रखा जा रहा है और ताक पे रख के उसको बंद किया जा रहा है। तो भाई ये तो अपना ही आदेश को जो है पलट दे हैं। एक तरफ विद्यालय खोले गए और फिर दूसरी तरफ अभी जब ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तो विद्यालय बंद करने की बात हो रही है। जब हमारी जनसंख्या कम थी तो विद्यालय खोलने की बात हुई। तो ये अपने ही आदेश को उलट रहे हैं। ये अव्यवहारिक तो है, इसी चीज का विरोध है कि जो हमारे पास जरूरत कम थी तो विद्यालय बढ़ाए गए। आज जरूरत ज्यादा है, जनसंख्या बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ा है और जरूरत है। और इस तरह के जो है समाज में बहुत सारी चीजें बढ़ी हुई हैं, बुराइयां बढ़ी हुई हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी और उनकी शिक्षा को लेकर भी जो है हमको गंभीर होने की जरूरत है। उनका सुरक्षा भी हमको देखना है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उनकी शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यालय उस गांव में होना बहुत जरूरी है। विद्यालय में 2 ही बच्चा पढ़े, 1 ही बच्चा पढ़े, 10 ही बच्चे पढ़े, लेकिन विद्यालय हो वहां पर। एक बच्चा ही पढ़ेगा, वही अपने जो है चिराग देश का नाम रोशन करेगा। ये हम कैसे कह दें कि 50 से कम संख्या है तो ये हमारे लिए कोई काम नहीं कर पाएंगे, हमारे देश के कोई काम नहीं आएंगे। वो हर बच्चा जो है जब उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो वो अच्छा करेगा। तो हमारा मानना यह है कि हर ग्राम सभा में जो विद्यालय चल रहे हैं उनको यथावत चलने दिया जाए। जो समस्याएं आई हैं शिक्षक संगठनों के साथ बैठक करें डीजी साहब, और बैठक करके उनका समाधान करें। गुणवत्ता में सुधार होगी, बच्चों की संख्या में वृद्धि होगी। गैर शैक्षणिक कामों से शिक्षकों को मुक्त किया जाए। ये 33 तरह के गैर शैक्षणिक काम जो है सौंपे गए हैं, जो इनसे आप उनको बाहर कीजिए, दूर कीजिए, उनको पढ़ाने का अवसर मिले। और दूसरी चीज, उनका प्रवेश जो हम प्राइवेट में भेज दे रहे हैं तो वो प्राइवेट में उनको जाने से हम रोक लेंगे। अब 3 साल का बच्चा आया विद्यालय, माता पिता चाहते हैं पढ़ाना, हम कहते हैं हमारे यहाँ हम ये 6 साल से नीचे ले नहीं पाएंगे। तो वो 1 साल वेट करता है, फिर चौथे साल उसका जो है दिक्कत हो जाती है। देखता है अपने आसपास के, हमारे आसपास बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, तो वो भी भेज देता है फिर अपना बच्चा। और जब भेज देता है एक बार सब, तो वापस आ नहीं सकते बच्चे। तो इन सब चीजों को देखना होगा, समझना होगा और ये आदेश वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को, विभाग को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अव्यवहारिक है। और इस पर जो है कैसे अच्छा हो सकता है, इस पर विचार होना चाहिए। नहीं तो शिक्षक संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और सभी लोगों ने कमर कस लिया इसके लिए। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा पद खत्म किया जा रहा है, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पुरानी पेंशन बहाली नहीं हो रही है। 69,000 शिक्षकों का मामला पड़ा हुआ है, शिक्षा मित्रों का मामला पड़ा हुआ है। तो सब समस्याएं इकट्ठा हुई हैं, किसी का समाधान होना नहीं है। और आए दिन जो है तमाम तरह के ऐसे अव्यवहारिक आदेश आ जाते हैं जिससे डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है शिक्षकों में। तो ये बर्दाश्त नहीं है। जी पंकज जी, आप सही कह रहे हैं। ये जो है शिक्षकों की तो समस्या बढ़ाएगा। ये जो फैसला आया सरकार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का, इस शिक्षकों की तो समस्या बढ़ाएगा ही, लेकिन जो राइट टू एजुकेशन, जो कि मूल भावना उसकी ये थी कि कोई बच्चा स्कूलों की घर से दूरी होने के कारण शिक्षा ना पा पाए, उससे शिक्षा से वंचित न रह जाए, उसको ध्यान में रखकर जो राइट टू एजुकेशन में प्रावधान किया गया था कि दूरी को लेकर जो प्रावधान किया गया था कि 1 किलोमीटर के परिधि में जो है एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए और 3 किलोमीटर अपर प्राइमरी। ऐसे में ये फैसला 28,000 स्कूल को बंद करने का फैसला जाहिर तौर पर राइट टू एजुकेशन का शायद वायलेशन ही होगा। तो शिक्षकों को परेशानी होने की तो बात छोड़िए, ये बच्चों के लिए भी और राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए भी ये फैसला ठीक नहीं है। तो पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़कर इस बात को बताने के लिए, इस मुद्दे को राज्य सरकार के सामने ध्यान में उनका ध्यान खींचने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार इस व्यवस्था पर जो नया आदेश आया उस पर गंभीरता से विचार करेगी और कम से कम जहां पूरा राज्य महकमा जो है राज्य में शिक्षा व्यवस्था के सुधार में लगा है, शिक्षा व्यवस्था के प्रचार प्रसार में पूरे देश में काम किया जा रहा है, वैसे स्थिति में उत्तर प्रदेश में इस फैसले का नफा नुकसान देखकर ही सरकार कोई फैसला करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। और व्यूअर्स, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।